अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कुतियाना यूथ विंग और कुतियाना मेमन वॉलंटियर कोर्प्स की अहम काविश, एक रोज़ा कुतियाना ई कॉमर्स कॉन्फ्रेंस में 400 से ज़ायद तालिब इल्मों ने शिरकत की। मेमन कौम की कारोबारी और समाजी शख्सियात की कादरी एंड कुरैशी फाउंडेशन के मेडिकल कैंप में शिरकत। मेमन शख्सियात ने कादरी एंड कुरैशी फाउंडेशन की खिदमत खल्क के जज्बे को सराहा, खिदमत इंसानियत के अपने ताउन की यकीन दहानी भी कराई। वेलकम बैक। कुतियाना यूथ विंग और कुतियाना मेमन वॉलंटियर कोर्प्स की जानिब से पहली एक रोज़ा कुतियाना ई कॉमर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पूरी कौम के बच्चे मेरे बच्चे हैं। हम लोग तो सारी कौम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं, चाहे वो पठान हो, सिंधी हो, बलोची हो, कोई भी हो, इवन अफ़गानिस्तान का हो, हमारा भाई है। और हम लोग अपनी कौम के बच्चों के लिए, अपनी कौम के लोगों के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन बिजनेस में हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। पूरे पाकिस्तान की मार्केट है ई कॉमर्स की, और सिर्फ अमेरिका की 550 बिलियन, तो कहाँ 550 बिलियन कहाँ है। तो हमको अभी बहुत काम करना है, इस पर बहुत वर्किंग करनी है। हम तो चाह रहे हैं कि नौजवान आगे बढ़े और अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाए। तो इंशाअल्लाह एज अ चेयरमैन कुतियाना यूथ विंग, जब तक हमारी कोशिश ये होगी कि हम जितना हो सके ना नौजवानों को डिलीवर करें, कि हम लोग इनको उंगली पकड़ के जो है ना चलना सिखा सकते हैं। बाकी तो इनको ही जोड़ना है, उनको ही सीखना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बच्चे जो है ना इस पर, क्योंकि ई कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसी चीज़ है कि इसमें हर बंदा कोशिश करता है कि मैं घर पे बैठ के काम करूं, और इसमें फ़ायदा भी है। और आजकल जो है ना दुनिया उस तरफ ही जा रही है, ई कॉमर्स की तरफ। कुतियाना यूथ विंग और कुतियाना मेमन वॉलंटियर कॉर्प्स की जानिब से पहली एक रोज़ा कुतियाना ई कॉमर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एक्सट्रीम ई कॉमर्स और सेविंग होम्स के ताउन से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कई सौ अफराद ने शिरकत की, जिन्हें इस कॉन्फ्रेंस में ई कॉमर्स से मुतालिक मुख्तलिफ चीज़ों को सीखने और समझने का मौका मिला। इस मौके पर कुतियाना यूथ विंग कुतियाना मेमन वॉलंटियर कॉर्प्स के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए, जिसके तहत तमाम मेमन बरादरियों में अमेज़न और ई कॉमर्स को फ़रोग़ देने के लिए काम किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में मेमन कौम की नुमाया शख्सियात ने भी शिरकत की और कुतियाना यूथ विंग कुतियाना मेमन वॉलंटियर कॉर्प्स के इस काविश को सराहा। कॉन्फ्रेंस में हाजी अब्दुल समद परदेसी, हाजी रफीक परदेसी, हनीफ मोटलानी, इकबाल आडवाणी, हाजी उस्मान परदेसी, अनीस अरफा समेत मेमन कौम की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। मेहमानान गिरामी ने कुतियाना यूथ विंग के चेयरमैन नवीद परदेसी और जनरल सेक्रेटरी फारूक सिंगानी और उनकी टीम की जानिब से कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर हाजी रफीक परदेसी का कहना था कि न सिर्फ मेमन बल्कि तमाम इंसानियत की खिदमत में हम पेश रहते हैं। नौजवानों को तलकीन करूंगा कि आगे बढ़ने के लिए खूब मेहनत करें। पूरी कौम के बच्चे मेरे बच्चे हैं। हम लोग तो सारी कौम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं, लेकिन आज जो प्रोग्राम था वो मेमन कम्युनिटी के हवाले से था, इसलिए हम लोग मेमन कम्युनिटी के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा बातें कर रहे हैं। वरना हमारी आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान के लिए होती है, चाहे वो पठान हो, सिंधी हो, बलोची हो, कोई भी हो, इवन अफ़गानिस्तान का हो,
हमारा भाई है और हम लोग अपनी कौम के बच्चों के लिए, अपने कौम के लोगों के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से कहता हूँ, वर्ल्ड कश्मीर फोरम का भी मैं चेयरमैन हूँ। हम कश्मीर तक के लिए भी काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेविंग होम्स के CEO इकबाल आडवाणी का कहना था कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस वक्त की अहम ज़रूरत है। हमें ऑनलाइन बिजनेस में आगे आने के लिए खूब मेहनत करना होगी। ई कॉमर्स की तरफ से ऐसे इवेंट होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि हम अभी पाकिस्तान ई कॉमर्स की मार्केट, यानी आप समझें देसी ज़बान में ऑनलाइन बिज़नेस में हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। उसकी काफ़ी वजूहत हैं, उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन देखिए आप इससे अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ अमेरिका में, पाकिस्तान में $1 बिलियन की पूरे पाकिस्तान की मार्केट है ई कॉमर्स की, और सिर्फ अमेरिका की 550 बिलियन, तो कहाँ 550 बिलियन कहाँ है? तो हमको अभी बहुत काम करना है, इस पर बहुत वर्किंग करनी है। और अगर हमको ई कॉमर्स के बिज़नेस में हमको सक्सेस होना है, तो हमको फ़ौरन लोकल से नेशनल से हमको इंटरनेशनल मार्केट में ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। उसके लिए अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, उनको तालीम देनी पड़ेगी, कोर्सेज़ करवाने पड़ेंगे 3-3, 6-6 महीने के। तो मुझे लगता है कि यूथ में बहुत टैलेंट है और हम आगे जाके इसको कवर भी कर लेंगे और अच्छा फ्यूचर रहेगा, और इस तरह के इवेंट होने चाहिए। कुतियाना यूथ विंग के चेयरमैन नवीद परदेसी का कहना था कि आज 400 से 500 बच्चों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। नौजवानों को आगे लाने के लिए अहम इकदाम कर रहे हैं। आज जितना आपने देखा कि 400 से प्लस नौजवान और मेहमानों ने शिरकत की अल्हम्दुलिल्लाह। कुतियाना ई कॉमर्स कॉन्फ्रेंस में तमाम सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले भी कुतियाना CSS प्रोग्राम भी करा चुकी है, एक्सट्रीम कॉमर्स भी, आगे हमारा और भी प्रोग्राम लाइनअप है। हम तो चाह रहे हैं कि नौजवान आगे बढ़े और अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाए। तो इंशाअल्लाह एज अ चेयरमैन कुतियाना यूथ विंग, जब तक हमारी कोशिश ये होगी कि हम जितना हो सके ना नौजवानों को डिलीवर करें। और साथ साथ आज के जो ऑनरेबल चीफ गेस्ट इकबाल आडवाणी साहब, ये हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट है, उनका बहुत शुक्रिया। और कुतियाना मेमन वॉलंटियर कॉर्प्स और कुतियाना यूथ विंग की पूरी टीम की इसमें बेतहाशा मेहनत है कि आज इसी वजह से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है। इसी के साथ आज रफ़ीक परदेसी साहब और भी हमारे मेहमान जो आए हुए थे, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल सेक्रेटरी कुतियाना यूथ विंग फारूक सिंगानी का कहना था, हम बच्चों को आगे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब बच्चों पर मुनहसिर है कि वो कहां तक जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि बच्चे ज़रूर आगे बढ़ेंगे। हमारी कोशिश तो यही है कि हम लोग इनको उंगली पकड़ के जो है ना चलना सिखा सकते हैं, बाकी तो इनको ही जोड़ना है, उनको ही सीखना है। देखिए ये सब चीज़ें जो भी कॉन्फ्रेंस होती हैं, चाहे ई कॉमर्स की हो गई, कोई भी हो गई, हम सिर्फ इनको टिप्स दे सकते हैं, इनको बता सकते हैं, बाकी तो उनके अपने ऊपर है कि वो कितने क्रिएटिविटी है उनके पास कि वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बच्चे जो है ना इस पर, क्योंकि ई कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसी चीज़ है कि इसमें हर बंदा कोशिश करता है कि मैं घर पे बैठ के काम करूं, और इसमें फ़ायदा भी है। और आजकल जो है ना दुनिया उस तरफ ही जा रही है, ई कॉमर्स की तरफ। जैसे अमेज़ोन वगैरह है कि उस पर आप अपना अकाउंट बनाकर या काम करते हैं, तो माशाल्लाह उस पर काम है, बहुत स्कोप है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो है ना उस पर आगे बढ़ेंगे। कादरी एंड कुरैशी फाउंडेशन की जानिब से शहर कराची के इलाके कायदाबाद में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों को इलाज की मुफ्त सहूलियात, अद्वियात की फरहमी के साथ साथ राशन और गर्म कपड़े भी अतिया किए गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कादरी एंड कुरैशी फाउंडेशन की जानिब से शहर कराची के इलाके कायदाबाद में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों को इलाज की मुफ्त सहूलियात, अद्वियात की फराहमी मुफ्त, टेस्ट की सहूलत के साथ साथ राशन और गर्म कपड़े भी अतिया किए गए। कैंप में मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया। मेमन कौम की नुमाया शख्सियात ने कैंप का दौरा किया और कादरी एंड कुरैशी फाउंडेशन की इंसानियत की खिदमत की काविशों को सराहा और मुख्तलिफ शोबों में खिदमत खल्क के लिए अपने ताउन की यकीन दहानी कराई। मेडिकल कैंप में सेविंग होम्स के CEO इकबाल आडवाणी और बाबाए थैलीसीमिया हाजी उस्मान परदेसी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेमन कौम की कारोबारी और समाजी शख्सियात नोमान वडेरा, बिलाल दादा भाई, जावेद बुढ़ानी, सज्जाद जखूरा ने कैंप का दौरा किया और कादरी एंड कुरैशी फाउंडेशन की खिदमत खल्क के जज्बे को सराहा, खिदमत इंसानियत के अपने ताउन की यकीन दहानी भी कराई। कादरी एंड कुरैशी फाउंडेशन के चेयरमैन अशरफ कादरी का कहना था कि कैंप में माहिर डॉक्टर लोगों का मुआयना कर रहे हैं, जबकि उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। इंसानियत की खिदमत के सिलसिले को मजीद वसी करेंगे। गर्म कपड़ों की मुफ्त तकसीम का भी कैंप है। अब जो यहाँ पर मेडिकल की सहूलियात दी जा रही हैं, न सिर्फ अमराज की तशखीस बल्कि उनकी अद्वियात भी मुहैया की जा रही है, और जो इसमें टेस्ट डॉक्टर लिखेंगे इंशाल्लाह उन टेस्ट को भी हम कम कीमत में मुमकिन है फ्री ऑर्गेनाइज करें।
इस मौके पर कारोबारी और समाजी शख्सियत इकबाल आजवानी का कहना था कि लोगों के इलाज की मुफ्त सहूलत के साथ उन्हें गर्म कपड़े भी फराहम किए जा रहे हैं। मेडिकल कैंप बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ और जगह काफ़ी छोटी है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से अरेंज किया है कि सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डॉक्टर के लिए अलग अलग छोटी छोटी कैबिनें बना दी हैं। और आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मेडिकल कैंप जा रहा है और काफ़ी लोग भी आ रहे हैं, अभी तक आ ही रहे हैं और काफ़ी यानी अच्छे तरीके से इन्होंने अरेंज किया है। तो इसके लिए मैं इनकी जो कादरी फाउंडेशन है इनको मुबारकबाद दूंगा और मैं दुआ करूंगा कि ये इसी तरह के काम करते रहें। और इस मेडिकल कैंप में एक बहुत जो अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि अभी जो हालात चल रहे हैं, काफ़ी सर्दी है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने काफ़ी गर्म कपड़े बांटे हैं और बांट रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है और इस तरह के, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी बढ़ती जा रही है, तो उसके साथ इन्होंने ये चीज़ें भी आज कर ली है, तो बहुत अच्छा काम है। बाबाए थैलीसीमिया हाजी उस्मान परदेसी का कहना था कि हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में कादरी एंड कुरैशी फाउंडेशन के साथ मिलकर थैलीसीमिया से मुतासरा बच्चों की भी खिदमत करेंगे। इस वक्त तो सख्त ज़रूरत है कि कोई मेडिकल अपना थैलीसीमिया सेंटर खुले, क्योंकि इस वक्त कोई भी कराची के अंदर कोई बच्चे को रजिस्टर करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कि हमारी एक रिवायत नहीं है, हम ब्लड देने की हमारी रिवायत नहीं है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा देखो ना, बच्चे को खून जब जिस्म में नहीं बनता है तो फिर आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड इनको इंजेक्ट करना पड़ता है। तो अगर ब्लड का अरेंजमेंट होता है, अभी जैसे अशरफ भाई से बात हुई, तो इंशाल्लाह अगर इसमें आगे बढ़ेंगे और अगर ब्लड का अरेंजमेंट हो जाता है तो हम उनके साथ पूरी तरीके से इनके साथ हैं। इंशाल्लाह इनको जो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह। बिलाल दादा भाई का कहना था कि यहाँ इंतज़ामात देखकर बहुत अच्छा लगा। यूनाइटेड मेमन और दादा भाई फार्मेसी कादरी एंड कुरैशी फाउंडेशन के साथ इंसानियत की खिदमत में शामिल है। ये इनको सलाम है अपना कादरी फाउंडेशन वालों को कि इस तरीके प्राइस के अंदर ये फाउंडेशन को चलाना और फ्री मेडिकल कैंप करना, ये बहुत बड़ा जो है नेकी का काम कर रहे हैं। इस दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा नेकी का काम है, वही काम है जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह दादा भाई फार्मास्यूटिकल और इंशाल्लाह यूनाइटेड मेमन जो है वो इंशाल्लाह जो है कादरी फाउंडेशन के साथ हर फोरम में साथ खड़ी है। नुमान वडेरा का कहना था, मुझे इस पसमानदा इलाके में कादरी एंड कुरैशी फाउंडेशन की जानिब से इंसानियत की जो खिदमत की जा रही है उसे देखकर खुशी हुई। ये यहाँ आके बहुत खुशी महसूस हुई कि कादरी कुरैशी फाउंडेशन यहाँ जो जिस तरह ये मलिर और लांडी के पसमानदा इलाके में अपना मेडिकल कैंप, मेडिकल इंस्टीट्यूट अब जो क्लिनिक है वो रन कर रहे हैं, तो और आज ही ये इनका फ्री मेडिकल कैंप का भी इन्होंने इनेकाद किया है। तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि ये इस पसमानदा इलाके में इनका ये काम यकीनन इस इलाके की ज़रूरत है यहाँ की आवाम के लिए, क्योंकि बेसिक ज़रूरत जो आजकल जो लोग नज़रअंदाज करते हैं वो सेहत और हेल्थ है। तो मैं इनका यानी बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ इनके चेयरमैन को, अशरफ साहब को और इनकी पूरी टीम को। मेडिकल कैंप में आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को कादरी एंड कुरैशी फाउंडेशन के चेयरमैन की जानिब से शील्ड्स पेश की गई और अजरक का तोहफा पेश किया गया। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।